नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इपिस्टैक्सिस यानी कि नक्सीर फूटना। इपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर फूटना एक आम समस्या है जो कि ज्यादातर गर्मी पड़ने पर या ज्यादातर ठंडे के मौसम में ये समस्या होती है। इस समस्या से नाक से ब्लड आने लगता है, खून बहने लगता है और यह समस्या कभी भी अचानक किसी को भी हो सकता है। इस समस्या से किन्हीं को देखने मात्र से ही चक्कर आना, ब्लड देखने से चक्कर आने जैसी समस्या, घबराहट जैसी समस्या होने लग जाती है। दरअसल ये समस्या हमारे दोनों नाकों में से किसी एक नाक में भी हो सकता है। कभी ये दोनों नाकों में भी ये समस्या देखी जा सकती है। इसमें हमारे नासिका में बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो कि तंग हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है और तंग होने की वजह से ये समस्या नक्सीर फूटने की समस्या अक्सर हो जाती है। ये समस्या कई और कारणों से भी हो सकती है, जैसे एलर्जी का होना, किसी चीज से चोट लगने की वजह से भी यह समस्या हो सकती है, ज्यादा गर्मी के मौसम में काम करना या ज्यादा ठंडे के मौसम में ये समस्या देखी जाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटेरियर नक्सीर और एक होता है पोस्टेरियर नक्सीर। एंटेरियर नक्सीर में नाक के आगे वाले भाग से खून निकलने लगता है, जिसमें कि रक्त वाहिका सेप्टम से बहती है और यह एक बहुत ही सामान्य होता है। यह कभी भी किसी को भी हो सकता है, ज्यादा गर्मियों में काम करने वाले लोगों में विशेषकर यह देखा जाता है और इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है पोस्टेरियर नक्सीर। यह नाक के पिछले हिस्से से इसमें खून आने की शिकायत होती है। यह दुर्लभ होती है, यह समस्या अक्सर लोगों में नहीं पाई जाती है, यह समस्या दुर्लभ देखी जाती है। विशेषकर बुजुर्गों में यह समस्या अधिक होती है। इसमें नाक के पीछे के नसों से ब्लड आता है जो कि बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह एक बहुत जानलेवा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की ओर। नक्सीर होने पर, नक्सीर फूटने पर सबसे पहले नाकों से खून बहने लग जाता है। यह खून रक्तस्राव कभी कम भी हो सकता है या कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी एक नाक से या कभी कभी दोनों नाकों से यह समस्या होने लग जाती है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, हृदय गति अनियमित हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाता है, रक्तस्राव काले रंग का भी हो सकता है या ब्राइट रेड भी हो सकता है, घबराहट रहता है, बेचैनी होती है और नक्सीर फूटने से उल्टी या मितली जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। ये सब कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब हम नक्सीर फूटने के कारण की बात करते हैं। नक्सीर फूटने का बहुत सारा कारण या रीजन हो सकता है। पहला रीजन है शुष्क हवा का होना। शुष्क हवा चलने के कारण हमारे नासिका ग्रंथियां सूख जाती है, जिसके कारण ये रक्तस्राव के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और रक्तस्राव जैसी समस्या होने लग जाती है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, किसी नुकीले चीज से छीलने से ये समस्या होती है। अक्सर छोटे बच्चे नाक में कोई नुकीली वस्तु घुसा लेते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या देखी जा सकती है। किसी चीज के एलर्जी के वजह से भी यह समस्या हो सकती है। साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही महीने में भी यह समस्या हो सकती है। कोकीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से हो सकता है। अत्यधिक शराब, अल्कोहल का इस्तेमाल करने से भी यह समस्या देखी जा सकती है। अक्सर ये समस्या हीमोफीलिया वाले पेशेंट में बहुत ही आम है। हीमोफीलिया यानी कि ऐसे लोग जिनमें रक्त जमने की क्षमता बहुत कम होती है, उन लोगों में यह समस्या बहुत ही आम होती है और बहुत ही आसानी से उन लोगों को नक्सीर फूटने की शिकायत हो सकती है। जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हों, ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, उनमें ये समस्या देखी जा सकती है। खून पतला करने वाली दवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों में हो सकता है, जैसे हेपेरिन का जो लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनको भी यह समस्या हो सकती है। छोटे बालक या कोई भी बड़े लोग भी जो धूप में ज्यादा काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उन्हें यह समस्या आम होती है। ये सब कुछ कारण है। अब हम बात करते हैं कि अगर नक्सीर फूटा है तो उस व्यक्ति को फर्स्ट एड के लिए क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं।
तो अगर किसी व्यक्ति को नक्सीर की शिकायत हो रही हो तो उसे पहले आरामदायक जगह पर बैठ जाना चाहिए और अपने सर को आगे की ओर झुका लेना चाहिए ताकि ब्लड जो है वो गले तक न जाए। नाक पर गीले कपड़े की पट्टी रखनी चाहिए जिससे कि रक्तस्राव में संकुचन हो और रक्तस्राव होना बंद हो जाए। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो नाक के ऊपर वाले हिस्से को थोड़े देर तक दबा के रखनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं बंद हो रहा है तो नाक के ऊपर वाले हिस्से को, नथुने के ऊपर वाले हिस्से को 10 मिनट तक दबा के रखें। अगर चोट लगने की वजह से नक्सीर हो रही हो तो हल्के हाथों से दबाएं। ये सब कुछ काम करें और उसके बाद डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास मिलने के लिए जरूर जाएं। ये सब कुछ अगर करते हैं तो उस समय आप उस व्यक्ति को राहत दे सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आदत में सुधार लानी चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने घर के आसपास या एरिया की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, घर का तापमान नॉर्मल हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, हवादार रखनी चाहिए, घर को साफ सफाई विशेष कर मेंटेन रखें, ऑयली फूड, जंक फूड का इस्तेमाल न करें, नॉनवेज न खाएं, कैफीन युक्त खाना, कैफीन से भी ये तकलीफ हो सकती है, उससे भी परहेज करें, ज्यादा तेल मसाला नमक वाली चीनी वाली चीजों से परहेज करें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और हैप्पी एक्सरसाइज न करें। अगर आपको नक्सीर की शिकायत है तो आप धीरे धीरे रास्ता चलें, ज्यादा लपक कर या ज्यादा धूप वाले एरिया में आप काम न करें। ये सब कुछ सावधानियां रखते हैं तो नक्सीर फूटने की समस्या से आप राहत या बचाव कर पाएंगे। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करती हूँ जिसका इस्तेमाल करके नक्सीर फूटने जैसी समस्या से छुटकारा और निजात पाया जा सकता है। तुरंत के तुरंत इसमें रिलीफ मिल जाती है। पहली मेडिसिन है आर्निका मोंटेना 30 CH पोटेंसी। अगर कभी भी चोट लगने की वजह से नक्सीर फूटने की शिकायत हो रही हो या किसी नुकीले चीज के वजह से नाक की झिल्लियां रक्तस्राव शुरू हो गई है और वो छिल गए हैं, अगर उसके वजह से ये समस्या हो रही है चोट लगने या खुजाने की वजह से, तो वहाँ पे आर्निका 30 CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है लैकेसिस 30 CH पोटेंसी। यह भी नक्सीर फूटने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें नक्सीर फूटने पर एकदम फ्रेश ताजा ब्लड आने लग जाता है रेड कलर का, और उसमें छोटे छोटे कुछ ब्लड के कण भी मिले रहते हैं। और नाक की जो हड्डी होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, विशेषकर बच्चों में ये हड्डियां बहुत ही नाजुक होती है। अगर उन लोगों में ये समस्या देखी जा रही हो तो लैकेसिस 30 CH पोटेंसी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दें। 3 बार देनी है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है ग्लोनाइन 30 CH पोटेंसी। यह भी नक्सीर फूटने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर गर्मियों में ये शिकायत बहुत ही आम होती है। इसका बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है। गर्मियों में अगर नक्सीर फूटने की शिकायत हो रही हो तो आप इसे इस्तेमाल करें। और खासकर अगर कोई काम करने वाले मजदूर हो या जिनका काम धूप में ज्यादा होता हो, उन्हें ये समस्या आ रही हो तो ये दवा बिल्कुल उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। 2 बूंद सुबह में देनी है, 2 बूंद दोपहर में देनी है, 2 बूंद शाम में देनी है। एक मेडिसिन आती है हेमामिलिस क्यू। यह नक्सीर फूटने का या शरीर में कहीं भी ब्लड स्राव हो रहा हो तो उसकी यह एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको देने का सही तरीका है, अगर रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है तो इसको 15 बूंद आधे कप पानी में 10-10 मिनट पे देना है। और जब रिलैक्स हो जाए, आराम रिलीफ मिल जाए इंसान को, तो इसको आधे कप पानी में 15 बूंद 3 बार देनी है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में देनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में देनी है। एक मेडिसिन आती है ट्रिलियम पेंडुलम, ये 30 CH पोटेंसी। यह भी नोज ब्लीड यानी कि इपिस्टैक्सिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे भी इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी भी तरह से अगर ब्लड स्राव नहीं बंद हो रहा है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तकलीफ ज्यादा हो तो वहाँ पे आप दवा 1 घंटे पे इस्तेमाल करें और तकलीफ में रिलैक्स मिल जाए तो ये दवा 3 बार लेनी है। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है क्रोकस सटाइवा 30 CH पोटेंसी। इसमें यह भी नक्सीर फूटने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो ब्लड होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, काले रंग के होते हैं
और इस तरह का अगर कंप्लेन दिख रहा हो, पेशेंट का दे रहा हो कि नाक से जो ब्लड आता है वो काले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, तो आप वहाँ पे क्रोकस सेटाइवस 30 CH पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है फास्फोरस 30 CH पोटेंसी। यह नक्सीर फूटने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पीरियड के बजाय आपको नक्सीर की शिकायत हो रही हो, मतलब पीरियड समय पे नहीं आते हो, उसके जगह पर आपको इपिस्टैक्सिस की समस्या हो रही हो, तो वहाँ पर यह एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और यह इसकी एक पिकुलियर सिम्टम है। इसमें नाक की जो नथुने वाले एरिया है उसकी हड्डी कोमल हो जाते हैं, उसमें दर्द होता है, सांस लेने में भी परेशानी होती है और गंध के मामले में पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसे ऐसी चीज की गंध का आभास होता है जो कि पास में वो वस्तु रखी भी नहीं हो। अगर इस तरह का शिकायत दे रहा हो पेशेंट और बहुत ही ज्यादा ब्लड हो रहा हो, जब भी रुमाल लगाता है तो वहाँ पर ब्लड लग जाती है रुमाल में, अगर इस तरह का पेशेंट का शिकायत और सिम्टम बन रहा हो तो आप वहाँ पे फास्फोरस 30 CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तुरंत ही आपको राहत मिलेगी। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है और 2 बूंद शाम में लेनी है। ये जितनी भी दवा बताई गई है यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग मिला करके उस दवा का इस्तेमाल करें। दवा इस्तेमाल करने से 1 से 2 दिनों में इपिस्टैक्सिस की समस्या से आपको राहत या छुटकारा मिल जाएगा, परंतु इस दवा को कुछ दिन तक इस्तेमाल कर लेना है, कम से कम 1 महीने तक। तो आपकी ये जो समस्या बहुत लंबे टाइमों से आ रही है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।